आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार। उनसे बात करते हैं कि सर, कि जो लोगों में भ्रांतियां हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर, कहाँ तक वो सही है? क्या लगता है कि एक आम आदमी को ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? देखिए, वैक्सीन के प्रति लोगों का काफ़ी विश्वास है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों का वैक्सीन के जरिए वो लोगों ने, हमारे डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट लोगों ने जो वैक्सीन पैदा किया उससे बीमारियों का मुकाबला किया जा चुका है। पोलियो वैक्सीन, पोलियो का खात्मा हुआ, स्मॉल पॉक्स का खात्मा हुआ, मीजल्स का खात्मा हुआ। उसी ढंग से वैक्सीन के बल पर बहुत से वायरल डिजीज खत्म किए जाएंगे, उसमें कोरोना भी एक है। लोगों के बीच में भ्रांति के कुछ कारण हैं और कुछ कारण लोगों में होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि दुनिया में अभी कोई ऐसा वैक्सीन नहीं बना है जो अभी भी रूटीन वे में जिसका यूज़ परमिशन मिला हो। सारे वैक्सीन जो हैं इमरजेंसी मोड में हैं और निश्चित तौर से जितनी हड़बड़ी में जितनी मैंने बनाई जा रही हैं वैक्सीन्स, तो नेचुरली इमरजेंसी मोड में इसकी सारी प्रक्रियाएं में फॉलो करना संभव भी नहीं है दुनिया। इसलिए अभी तक तो फाइजर, मॉडर्ना सब इमरजेंसी मोड में ही परमिशन मिला है। इवन चीन ने भी अपनी वैक्सीन को इमरजेंसी परमिशन नहीं दिया है, रूस ने भी इमरजेंसी परमिशन दिया है। तो इमरजेंसी परमिशन का जो वैक्सीन होता है उसमें कुछ स्टेप्स लॉन्ग आ जाता है। हमारे देश में दो दवाओं को दिया गया है, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। कोविशील्ड को भी इमरजेंसी परमिशन है और ये कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी परमिशन है। तो सर, हमारे देश में जो दो वैक्सीन जो है वो बन गया है और उसको वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है उसको लेके, तो दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, जो आम लोग जो है लगवाएं? इस तरह की बातें भी आ रही है, क्या कहेंगे इस पर, कौन सी वैक्सीन सही रहेगा? देखिए, वैज्ञानिकों ने कुछ दिन पहले इसमें काफ़ी बहस हुआ। सरकार सब कुछ स्वीकार कर रहा है कि कोविशील्ड का भी थर्ड स्टेज ट्रायल यहाँ पर इंडिया में नहीं हुआ है और कोवैक्सीन का थर्ड स्टेज ट्रायल का जो रिपोर्ट है वो भी नहीं हुआ है, इसलिए उसका जो इफिकेसी है उसके बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो वैक्सीन के अनुभवी लोग हैं उनका कहना है कि अगर वैक्सीन सेफली बनाया गया है, उसमें सेफ्टी फैक्टर है और इसकी एंटीजन का जो पर एंटीजेनिसिटी है उसमें, तो वैसा वैक्सीन इफेक्टिव होगा और वैसा वैक्सीन अगर सेफ है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कोवैक्सीन भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इफिकेसी के बारे में अभी समय लगेगा कि कितना इफिकेसी होगा। जहाँ तक कोविशील्ड का मामला है, कोविशील्ड की इफेक्टिविटी दुनिया के अन्य देशों में देखी जा चुकी है जो 70% तक है और इंडिया में भले ही उसका अभी नहीं उसका उस मामले में ट्रायल हुआ था, लेकिन वो ट्रायल किया हुआ दुनिया के कई देशों में दिया जा चुका है। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है जितना कोवैक्सीन पर। कोवैक्सीन भी इफेक्टिव होगा ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं और सेफ है, इसलिए लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए देश के लोगों को बहुत ज़्यादा मचाए बिना, क्योंकि इतनी बड़े पॉपुलेशन को देना है, इसलिए अगर दो वैक्सीन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रक्रिया को होना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, साइंटिस्ट लोगों को छोड़ देना चाहिए। सर, जिस तरह से वैक्सीन लग रहा है बिहार में, पूरे देश में, तो क्या लगता है कि वैक्सीन की जब वैक्सीनेशन जब हो जाएगा पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट, तो क्या एक फिर से आम तरह की ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे थे आज से करीब 8-9 महीने पहले, उस तरह का लाइफ स्टाइल क्या फिर से हम जी पाएंगे या फिर हमें मास्क और सैनिटाइजर जो है वो फिर आगे भी इसका यूज़ करना ही पड़ेगा? अभी तो कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, इसलिए कि वैक्सीन के भी आपको बिल्कुल ट्रांसमिशन को बंद कर देगा ऐसा अभी कोई क्लेम नहीं हुआ है दुनिया में। केवल वैक्सीन के बल ये एंटीबॉडी बनेगी तो आपको जो इसका इफेक्ट जो है, खराब इफेक्ट जो होता है, उतना खराब इफेक्ट नहीं आएगा इन्फेक्टेड होने के बाद, ये कहा जा रहा है। तो अभी तो हम लोग को ट्रांसमिशन भी रोकना ही है और अभी वैक्सीन्स को पूरे देश में या पूरी दुनिया में फैलने में काफ़ी समय लगेगा, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो ऐसे स्टेज में हम लोगों को अभी काफ़ी लंबे समय तक इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। सर, एक सवाल, एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उससे वैक्सीन लगवानी है तो वो उसका क्या प्रोसेस है? क्या मतलब एक आम आदमी जो कोरोना पॉजिटिव है वो वैक्सीन लगा सकता है या वो उसके ठीक होने के बाद क्या कोई ड्यूरेशन, इस तरह कोई पीरियड लिमिटेशन है क्या? देखिए, कोरोना पॉजिटिव अगर अभी भी ये एक्यूट इन्फेक्शन में है और अभी उनको सिम्टम्स है तो उनको नहीं लगाना है।
उनको कम से कम 4 वीक वेट करना होगा। 2 महीना भी और वेट करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और जिनका वो हो चुका है और वो निगेटिव हो चुके हैं, वो भी 4 वीक से लेकर 8 वीक तक वेट करेंगे और उनको अपना भी एंटीबॉडी पैदा होगा और उसके बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं। सर, एक सबसे अहम और ख़ास सवाल ये है कि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो सर क्या एज ए डॉक्टर आप वैक्सीन लगवाएंगे क्या नहीं सर? बिल्कुल, हम लोग वैक्सीन के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? जिस वैक्सीन ने इतने लोगों की ज़िंदगियां बचा चुकी हैं। वैक्सीन मतलब बीमारियों से इतने वैक्सीन बने हैं जो जिंदगियां बची हैं, तो हम लोग वैक्सीन के खिलाफ नहीं हैं। और वैक्सीन में इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे और वैक्सीन बिल्कुल कामयाब होगा। और अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि साल भर रहेगा ये कामयाब कि 2 साल, लेकिन फिर भी कुछ से हाँ बढ़िया। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वैक्सीन में इम्प्रूवमेंट होगा और ऐसी वैक्सीन हम लोग बना पाएंगे कि कोविड नाम की चीज़ जो है दुनिया से खत्म हो जाएगी। जी, निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय, जिनका साफ कहना है कि वैक्सीन जो है वो बहुत ही सही चीज़ है और इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं लोगों में, जो भय का माहौल एक तरह से कुछ लोगों ने फैला रखा है, वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे, अफवाहों पर बिल्कुल आम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। और वैक्सीन जो है वो सरकार जब लगाएगी तो निश्चित रूप से वैक्सीन लेना चाहिए। कैमरामैन डब्लू के साथ शक्ति, सनमार्ग लाइव 7 पटना।